पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों के लैंगिक अंग उसके पुष्प ही होते हैं, कि फूल ही उसके लैंगिक अंग है, प्रजनन अंग है। पादप जगत में लैंगिक प्रजनन केवल पुष्पित पौधों में ही होता है, कि जिसमें फूल होते हैं, जिस पेड़ पौधों में, उसी में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एक लिंगी फ्लावर यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस पौधे में नर और मादा जनन अंग एक ही फ्लावर में होते हैं, एक ही फूल में होते हैं, उसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। यानी कि नर भाग भी और मादा भाग भी, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं, उसको द्विलिंगी फूल कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे सरसों के फूल, गुड़हल के फूल, आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उसमें होते हैं। जिस पौधों में नर तथा मादा अंग अलग अलग फूल में होते हैं, ऐसे फूल एकलिंगी फूल कहलाते हैं। जैसे पपीता, तरबूज आदि में देखिएगा कि नर भाग किसी और फूल में होता है और मादा भाग जो होता है, इनकी फीमेल पार्ट किसी और भाग में होता है। चलिए अब हम फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना को देखते हैं कि उसके कितने भाग होते हैं। पुष्प यानी कि एक जो फ्लावर होता है वो डंठल इनकी स्टॉक पर लगा होता है, और डंठल के ऊपर का फूला हुआ भाग पुष्पधर, रिसेप्टिकल और थैलेमस कहते हैं। आप पुष्प को देखिएगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा। एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स यानी कि उसके एक पार्ट को सेपल्स कहते हैं, कि बाह्य दल, पेटल्स दल या पंखुड़ी, और उसके पूरे समूह को कोरेला कहते हैं। स्टेमन यानी कि नर भाग, पुंकेसर, एंड्रोसियम जिसको कहते हैं। और चौथा है कार्पेल या पिस्टल, अंडप या स्त्री केसर, या इसको गाइनोसियम कहते हैं। जायांग यानी कि यह मादा भाग है, फीमेल पार्ट होता है। तो चलिए हम विस्तृत रूप से अब इसकी चर्चा करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होता है, देखते हैं। यहाँ चित्र में आप स्पष्ट रूप से एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट है, और यह द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि यह क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल भाग और फीमेल भाग एक ही पुष्प में है। तो यहाँ देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भाग क्या कहलाता है, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पेटल, और पेटल के समूह को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और यहाँ बीच का जो ये भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग स्त्री भाग है, यानी कि स्त्री केसर, गाइनोसियम, पिस्टल या कार्पेल जिसको कहते हैं। से ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, और इसके ये जो नेक नुमा स्ट्रक्चर है, नली नुमा, इसको बोलेंगे स्टाइल, और यहाँ ओवरी होती है, और इसको ये क्या है, फीमेल भाग है। और ये जो देख रहे हैं ये इसका मेल भाग है, ये इसको एंथर कहते हैं, और ये इसका फिलामेंट बोलते हैं, और इसके पूरे को क्या बोलेंगे, स्टेमन यानी कि पुंकेसर या नर भाग या कहते हैं। और ये सेपल है, ये जो देखेंगे फूल के नीचे में सबसे लगा होता है हरा हरा, वो सेपल कहलाता है। और ये थैलेमस है जिसे पुष्प लगी हुई होती है, और ये स्टॉक के द्वारा लगी होती है, कि पेडिकल के द्वारा लगी होती है। तो ये हमारा एक सामान्य पुष्प की संरचना है, आप इसको देखिए। और हम नेक्स्ट क्लास में एक पुष्प का भी अध्ययन करेंगे प्रायोगिक रूप से, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा नए नए वीडियो और रेगुलर वीडियो डालती हूँ, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। बाह्य दल पुंज यानी कि कैलेक्स एवं दल पुंज यानी कि कोरेला को सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गेन्स एवं भीतरी 2 चक्रों, पुमंग और जायंग यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को आवश्यक अंग कहा जाता है। जितने सारे कैलेक्स या कोरेला है, यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ हैं, सेपल है, इसको क्या बोलते हैं, सहायक अंग कहा जाता है। और स्त्री केसर और पुंकेसर यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम मेल भाग और फीमेल भाग को पुष्प का या पौधे का सबसे आवश्यक अंग कहा जाता है। एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट जो है, यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। यह वास्तविक भाग है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते, एक तंतु यानी कि फिलामेंट और एक परागकोश। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पुंकेसर है, इसको इसका 2 भाग होता है। एक को क्या बोलते हैं,
इसको तंतु यानी कि फिलामेंट, और ये परागकोश, परागकण जो होते हैं इसी परागकोश में होते हैं, जायांग, गाइनोसियम और पिस्टिल। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल का बना होता है। गाइनोसियम जो होते हैं पौधों का मादा भाग है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय जो है यानी कि ओवरी, यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय से एक लंबी एवं पतली वृत्त जैसी रचना निकलती है जिसे वर्तिका यानी कि स्टाइल करते हैं। जो लंबी नलिका टाइप होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है जिसे वर्तिका यानी कि स्टिग्मा कहते हैं। ओवरी के भीतर बीजांड यानी कि ओव्यूल रहते हैं जिसकी संख्या विभिन्न पौधों में निश्चित रहती है। बीजांड के भीतर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक होता है जिसमें मादा युग्मक यानी अंडाणु उसमें होते हैं। यह फीमेल पार्ट है। ये ऊपर में एक चिपचिपी टाइप की होती है, ये देखिएगा एक मतलब संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। और ये जो नली टाइप की स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल यानी कि वर्तिका। और ये बीच में ओवरी होता है और उसके अंदर बीजांड होता है यानी कि ओव्यूल होता है, इसी में बीज फिर विकसित होते हैं। और ये थैलेमस है और ये स्टॉक के द्वारा इसमें लगी हुई रहती है। ये क्या है? ये हमारा पुष्प का फीमेल पार्ट है। आज के इस क्लास में हमने जाना पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में और उसके मादा भाग और नर भाग के बारे में कि फूलों में कौन सा मेल ऑर्गन्स होता है और फीमेल ऑर्गन्स होता है, और ये इसकी कुछ संरचना के बारे में हम लोगों ने समझा, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह परागकण की क्रिया होती है और फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।